बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस भाइयों, बयान का असल मकसद ये कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का दीन है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है तरीके आ जाएँ। तो बयान जो है वो अल्लाह के फजल व करम से इंसान जो है बात करता है और जो है अल्लाह की तौफीक से सब बातें होती हैं। तो बयान का मकसद ये है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में आ जाए। और वो कैसे है कि वो मुजाहिदे से होगा। जब तक हमारे अंदर मुजाहिदा नहीं आएगा, अपने नफ्स को हम नहीं मारेंगे, अपनी ख्वाहिशों को हम लोग नहीं मारेंगे, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगी। तो हज़ूर की सुन्नत के लिए हमें दुनिया की ख्वाहिशों को जो है मारना पड़ेगा, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकालना पड़ेगा। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाना आसान हो जाएगा। आज लोग देखो, फिल्म एक्टर जो जैसे स्टाइल बनाते हैं फ़ौरन बना लेते हैं। अगर कोई इंसान अगर उसको दीन की दावत दे, उसको कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, पगड़ी पहनना, दाढ़ी रखना, टखनों से जो है पाँछी ऊपर रखना, ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो लोगों को रखने में जो है मुश्किल होती है। उसकी वजह क्या, उनका दिल नहीं बना और उनके नफ्स जो है नहीं बने। जब उनके नफ्स और दिल बन जाएंगे तो उनके लिए सुन्नत के ऊपर जो अमल करना आसान हो जाएगा। और इसकी एक और भी वजह है कि हमारी सोबत जो है वो सही नहीं है। जब हमारी सोबत जो है ऐसे लोगों के साथ होगी जहाँ पर हर वक्त दुनिया की बातें होंगी, दुनिया का माहौल होगा, तो कैसे हमारी ज़िंदगी में जो अल्लाह का दीन आएगा। इसलिए हमें चाहिए हम अपना ज़्यादा ताल्लुक़ जो है उलमा के साथ गुजारें, सूफिया बुज़ुर्गों के साथ गुजारें, और जो लोग दीन का काम करें उनके साथ अपना वक़्त गुजारें। तो देखें, सोबत और माहौल के साथ इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आता है। आजकल जो है लोग नेक मजलिसों में जो है कम बैठते हैं और जो है दूसरी मजलिसों में ज़्यादा बैठते हैं जहाँ पर दुनिया के तस्करे, दुनिया की बातें होती हैं। तो इसलिए हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत, चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिलों में, हमसे हज़ार का नोट गुम हो जाए, हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा है, लेकिन हमसे नमाज कज़ा हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, बच्चे कुरान ना पढ़े, कुरान हिफ़्ज़ ना करे, नाजरा भी ना पढ़ें। हम बच्चों से पूछते हैं कि आज आप तुमने कितनी तिलावत की, हम ख़ुद नहीं करते तो बच्चों से क्या पूछेंगे। तो हमें चाहिए कि हम कुरान सीखें, कुरान को पढ़ें। जब हम कुरान को सीखेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, तो फिर हमारे बच्चे भी जो है उनके अंदर भी शौक़ पैदा होगा। अभी हम छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं, वो यूट्यूब पे जो मर्ज़ी देखते रहते हैं, वो बच्चों के जहनों में जो चीज़ें बैठ रही हैं। तो हमें तो चाहिए कि हम उनको कुरान की तिलावत दे के उनको नात लगा कर दें। जब हम उनको जो है ना गाने लगा कर देंगे और जो है फ़िल्में लगा के देंगे, तो फिर उनके अंदर वही चीज़ें आएंगी, फिर उसी तरह की हरकतें करेंगे। तो इसलिए जो है ना, बच्चों की तरबियत जो है बहुत ज़रूरी है और नौजवानों की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। तो यही उम्र होती है बनने की। फिर जब बड़े हो जाते हैं फिर माँ बाप कहते हैं हमारा कहना नहीं मानते, तो आपने उसकी कोई तरबियत ही नहीं की तो कहना कहाँ से मानेगा। आपने उसको कोई जो है ना उलमा के साथ बिठाया, ना किसी के साथ बिठाया, आपने उसको तन्हा छोड़ दिया है, हर किसी जो भी आ रहा है बस उसके साथ सलाम दुआ कर रहा है, तो वो तो बच्चे है, उसके जहन में तो चीज़ें बैठती जा रही है, उसका जहन तो साफ़ है, वो तो सफ़ेद कागज़ की तरह है। उस जिस माहौल में बैठेगा वैसे ही बनेगा। अगर दौलत वालों के साथ बैठेगा, अगर रिश्वतखोरों के साथ बैठेगा, जवारियों के साथ बैठेगा तो जवारी बनेगा। अगर उलमा के साथ बैठेगा तो उसके दिल में उलमा की मोहब्बत पैदा होगी, और नेक लोगों के साथ बैठेगा, नेक लोगों की मोहब्बत पैदा होगी, तो उसके अंदर नेक सिफ़ात आएंगी। और शैतान जो है हमेशा उन लोगों से मना करता है जो लोग दीन की तरफ लेकर आते हैं। आप जाके मुशाहिदा कर लें, जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, हमेशा जो है शैतान उन लोगों से ही मना करता है कि ये मौलवी है, ये तो आलिम है, ये क्या कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है, ये अल्लाह की दीन की बात कर, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का बयान कर रहे हैं। और शैतान उसकी तरफ बदगुमानी नहीं पैदा करता है। जो इंसान को चर्च पे लगाता है, नशों पे लगाता है, फ़िल्में देखते हैं, सब कुछ करते हैं, बाहर फिरते हैं, लोफरियाँ करते हैं, उधर शैतान बदगुमानी उनके अंदर नहीं पैदा करता। और इसी तरह हमारे माहौल, हमारे बच्चे जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, नौजवान नस्ल जो ख़राब होती जा रही है। खुलेआम जो है लोग फिर रहे होते हैं, निकल कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। निकल कोई शख्स अगर दीन की दावत दे रहा है या दीन की बात कर रहा है, तो शैतान फ़ौरन जो है उसके दिमाग में जो है बदगुमानी पैदा कर देता है कि मौलवी साहब इस नौजवान को क्या दावत दे रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग अपने जहनों को साफ़ करें। हमारे जहन ख़ुद गंदे हैं तो हम दूसरों को क्या साफ़ करेंगे। इसलिए पहले ख़ुद साफ़ होना सीखेंगे तो दूसरों को साफ़ करेंगे ना। इसलिए ज़िक्र से इंसान का दिल भी साफ़ होता है, दिमाग भी साफ़ होता है, और जो बीमारियाँ वो भी ख़त्म होती हैं। इसलिए हम कहते हैं खानकाह में बैठें। खानकाह जो है हमारे लिए भी ज़रूरी है, खानकाह उलमा के लिए भी ज़रूरी है, खानकाह दावत तबलीग के काम करने वाले के लिए भी ज़रूरी है, खानकाह हर जो शख्स दीन का काम करे उसके लिए ज़रूरी है कि खानकाह में ही जो इंसान की तरबियत, खानकाह में इंसान का नफ्स बनता है। और शैतान को उसके नफ्स ने जो है गुमराह किया, उसके अंदर हसद तकब्बुर पैदा हुआ और उसने जो है इनकार किया, अल्लाह की नाफरमानी की। तो आज जब इंसान बहुत ज़्यादा नेकियां कर लेता है, निकल एंड में जो उसका नफ्स जो है उसके अंदर अपने आप को नेक नज़र आना चाहिए, दूसरों को जो हकीर समझता है, तो एंड में जो शैतान उसको वार मार देता है। वो जो है ना
ख़ुद को नेक समझना शुरू होता है। इसलिए ख़ुद को जो है नेक ना समझो, ख़ुद को गुनाहगार समझो, दूसरे लोगों को नेक समझो कि यार ये तो मुझसे बहुत नेक है, ये तो मुझसे बहुत अच्छा है। और अपने ऐबों के ऊपर देखो, जब अपने ऐबों को देखोगे तुम्हारे अंदर आजिज़ी आएगी और तुम तौबा करने वाले बनोगे। और दूसरे लोगों की खूबियाँ देखो, दूसरे लोगों की अच्छाइयाँ देखो और उसको अल्लाह की दीन की बात करो। इंशाल्लाह सब साथी करेंगे ना। अभी इंशाल्लाह ज़िक्र की मजलिस करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह।